हरे कृष्ण। बजरंगबली हनुमान जी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के पावन दिन सुनिए मंगलवार व्रत कथा। उससे पहले सुनिए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमि पुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता अर्थात कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले, चौथा धनप्रद अर्थात धन देने वाले, पांचवा स्थिरासन जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय जिनका शरीर विशाल है, सातवां सर्वांवरोधक जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। हे मंगल देव, आपका आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, दसवां साम अर्थात ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले, 11वां धरात्मज, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतद अर्थात ऐश्वर्य देने वाले, 15वां भूमिनंदन है, 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वोपकारक अर्थात समस्त कठिनाइयों को दूर करने वाले, 19वां वृष्टिकर्ता वर्षा कराने वाले, 20वां वृष्टिहर्ता अर्थात वर्षा रोकने वाले, और 21वां नाम सर्वकाम फलप्रदा जो समस्त कामनाओं का फल देते हैं। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का सच्चे मन और श्रद्धा से वाचन करता है, उसके जीवन में कभी ऋण नहीं रहता और उसे अथाह धन की प्राप्ति होती है। आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी शक्तियों को धारण करने वाले कुमार मंगलदेव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगलदेव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो इसका पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक, आप हमारे ऊपर से हर प्रकार का कर्ज, व्याधि, गरीबी, भय और क्लेश दूर कीजिए। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। ओम हन हनुमते नमः। मंगलवार व्रत कथा। आइए अब श्रद्धा और भक्ति भाव से पावन मंगलवार व्रत कथा सुनते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से बोले, हे महामुनि, हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिससे संतान की प्राप्ति हो और रोग, शोक, अग्नि एवं सर्व दुखों का भय दूर हो। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण का प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भी किया था। कुंडलपुर नामक नगर में नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास सब कुछ था, पर संतान न होने के कारण वह दुखी था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता और हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार व्रत करती थी। एक बार भोग न लग पाने के कारण उसने प्रतिज्ञा की कि अगले मंगलवार तक अन्नजल ग्रहण नहीं करेगी। 6 दिन निराहार रहकर अगले मंगलवार को वह मूर्छित हो गई। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बजरंगबली प्रकट हुए और बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तुझे कन्या प्राप्त होगी। समय आने पर सुनंदा ने कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रत्नावली रखा गया। वह कन्या सोना प्रदान करती थी। इसी कारण नंदा ब्राह्मण धनी हो गया और लोभ में पड़ गया। जब रत्नावली का विवाह हुआ तो लोभवश ब्राह्मण ने अपने दूत से अपने ही जमाई सोमेश्वर की हत्या करवा दी। रत्नावली सती होने चली। उसी समय मंगलदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। रत्नावली ने अपने पति का जीवन मांगा। मंगलदेव ने कहा, तेरा पति अजर अमर होगा।
फिर रत्नावली ने वर मांगा कि जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करे उसे रोग, भय, शत्रु, अग्नि और विधवापन का भय न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर जीवित हो उठा। इस प्रकार मंगलवार व्रत की महिमा से सबका कल्याण हुआ। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो श्रद्धा से इसका श्रवण करता है उसके जीवन से सभी दुख, बाधाएं और भय दूर हो जाते हैं। बोलिए